डर तब नहीं लगता जब चीजें आपसे छिनती हैं। डर तब लगता है जब सब कुछ रहते हुए भी कुछ भी अपना नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, भृगु ज्ञानवाणी की एक और बहुत स्पेशल सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज जैसे कि आप केतु का पहला एपिसोड देख चुके हैं, आज हम केतु के ऊपर ही एक दूसरा एपिसोड लेकर आ रहे हैं केतु की सीरीज में, जिसमें कि रहेगा केतु की महादशा का कैसा फल रहेगा जब जीवन साथ होता है पर आपकी आत्मा उस समय अलग होती है। जब भी आपकी केतु की महादशा चलती है, एक ऐसा डर जहां जीवन तो चलता है, लोग मिलते हैं, पर अंदर कोई ना कोई हलचल नहीं होती। रिश्ता है लेकिन फीलिंग नहीं है। सफलता है लेकिन उसका कोई मीनिंग सा नहीं नजर आ रहा। पूजा भी हो रही है पर वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है प्रभु से। और रात में बस खालीपन है। तो इसका मतलब केतु की महादशा आरंभ हो चुकी है। राहु इल्यूजन देता है पर केतु उस इल्यूजन की मीनिंग भी छीन लेता है। केतु की महादशा में छाया भी पीछे हट जाती है। और जैसा कि आज तक मैंने रिसर्च में देखा है कि केतु की महादशा में रिश्तों में इमोशनल कॉमा करियर में सिर्फ करना है, ये वाली फीलिंग रहती है। और फेथ की बात करें तो भक्ति तो है पर वो भाव कहीं ना कहीं मिसिंग है। और भीतर से एक लगातार खिंचाव कहीं और जाने का। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आपकी आत्मा का सत्य के लिए तड़पना है। और ये सब केतु की ही महादशा में होता है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से। मैं बहुत गहराई और डीपली वो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। देखिए, जो हम सब ने अपने पिछले जन्मों में भोग लिया था, जो सब कुछ है, अब आत्मा आगे तो बढ़ना चाहती है लेकिन दुनिया पीछे खींच रही है। इसका क्या एग्जैक्ट कारण है, अब ध्यान से सुनिए। वास्तविक कारण है इसका कि पास्ट लाइफ में तपस्या छोड़ दी थी, अब अचानक से विरक्ति आती है, और वो भी बिना वजह के। पहले जन्मों में गुरुद्रोह हुआ था, अब असली मार्गदर्शन ढूंढना आपके लिए कठिन हो गया है। आज की दुनिया बहुत सारी सेक्सुअल एनर्जी की अत्यधिक उपयोगिता करती है, या फिर ये कहूं कि सेक्सुअल एनर्जी की अत्यधिक उपयोगिता आप पिछले जन्मों में भी कर चुके हो, तभी अब लस्ट में फीलिंग नहीं, सिर्फ आपको गिल्ट मिलता है। मटेरियलिज्म के पीक पर भी जा चुके थे आप अपने कई जन्मों में, और अब आपका भीतर से खालीपन सताने लगा है। ये सब सिम्टम्स केतु की महादशा में फील होते हैं सभी को। इसके साथ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो मुझे मेरे क्लाइंट्स के थ्रू मिले, जिनकी केतु की दशा थी, जब उनकी फैमिली से कांटेक्ट हुआ हमारा, तो वो बताते हैं कि वो कहते थे कि मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे खुद से जुड़ने के लिए सबसे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। यही तो है केतु, वो सब कुछ साइलेंटली लेता है। जब जब आपकी केतु की महादशा आएगी, आप लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। केतु जब भी आपके ऊपर हावी होगा, आप लोगों से अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। केतु की जो महादशा है, वो कोई कर्मों का रीपे करने की यात्रा नहीं होती। ये तो आपके आत्मा को उसके मूल स्तोत्र की ओर ले जाने वाली विस्मृति की यात्रा है। सब चीजें मीनिंगफुल मीनिंगलेस हो जाती हैं, मीनिंग ही खो देती हैं। ईगो आपका शांत हो जाता है या फिर टूट जाता है। रिलेशनशिप्स में अब रोल्स लगने लगते हैं। सपने कह लीजिए, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस कह लीजिए, या डेजावू कह लीजिए, ये बढ़ने लगते हैं। इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। अचानक कोई गुरु ऐसा इंसान लाइफ में आ जाता है, पर वो पहले की तरह नहीं लगता। ये सब इसी बात का संकेत है कि आपकी जो आत्मा है वो दुनिया से उठने लगी है। मैं अब आपको कुछ एक ऐसी स्थितियां बताऊंगा और उनका
क्या प्रभाव है आपके ऊपर, कि कैसे दिखता है ये अलग अलग रूपों में केतु आपकी रियल लाइफ में। देखिए, अगर आपकी जो आज की सिचुएशन है उसमें स्टेबल रिलेशनशिप है, फिर भी डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो उसका असर आपकी लाइफ पर है कि आप इमोशनल नंबनेस और सडन विड्रॉल की तरफ बढ़ रहे हो। मेडिटेशन में जाना अच्छा लगता है, लेकिन कोई उसमें बेनिफिट नहीं नजर आ रहा। इसका प्रभाव क्या होगा कि आपकी इनर क्लींजिंग चल रही होती है। करियर तो अच्छा है, लेकिन उसमें कोई पैशन नहीं है, यानी कि आपकी आत्मा अब दूसरे कार्यों के लिए तैयार हो रही है। अचानक पुरानी यादें, ओल्ड मेमोरीज और सपने का डेजा वू होना, ड्रीम्स में डेजा वू होना, ये आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। लस्ट और क्रेविंग चली जाती है, यानी कि मोक्ष के प्रति इंक्लिनेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। केतु इज नॉट अ पेन, इट इज अ डेथ ऑफ ऑल अटैचमेंट्स यू थॉट वर यू। केतु ना सबसे पहले आपके डिजायर्स को तोड़ेगा, फिर आपकी आइडेंटिटी को खत्म करेगा। फिर जब आप खुद को भूल जाने लगते हो, खुद को भूलने की यात्रा शुरू होती है, तभी असली यात्रा मानी जाती है आपकी शुरू हुई है आपकी आत्मा की। सेल्फ वर्थ पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाता है, फिजिकल अट्रैक्शन जीरो हो जाता है, पूजा में भी ध्यान नहीं लगता अब आपका, और आपको क्या लगेगा कि शायद मैं इस दुनिया में लेट पहुंचा हूं, या मैं कभी था ही नहीं। केतु जनरेटेड आत्मा उसी अवस्था में जाती है जहां पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब मीनिंगलेस लगने लगते हैं। मैं कुछ अब लक्षण आपको बता रहा हूं कि अगर ये लक्षण आपकी लाइफ में हैं, तो आपकी आत्मा केतु के पोजेशन से गुजर रही है। क्या चीज? फियर प्लस डिटैचमेंट, यानी कि डिवाइन फायर। आप भीड़ में तो हो, फिर भी लगे कि कोई भीतर से जा रहा है, तो केतु आपकी आत्मा को ग्रैब कर रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे छूट रहा है। एक भय, एक अनजाना सा डर कि अब कुछ नया नहीं बचेगा। एक और शांति कि अब कुछ नया चाहिए भी नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्शन ही केतु है। देखिए, केतु छाया नहीं है, वो उस साइलेंस का द्वार है, उस साइलेंस का गेट है, जहां से आपकी आत्मा खुद को देखती है। सबको छीनता है केतु, ताकि कुछ भी ना बचे। सब बंद करता है केतु, ताकि कोई नया द्वार खुले। और जब आप सबको छोड़ देते हैं, तभी आपको स्वयं मिलता है। तो साथियों, ये था मेरा एक एपिसोड नंबर 2 केतु के ऊपर। पहले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे केतु की महादशा और उसके अंदर बाकी ग्रहों के साथ अंतर्दशा का क्या प्रभाव हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।